नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल सादा सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक प्रोफेशनल रिपोर्ट या फिर एक शानदार रेज्यूमे में कैसे बदल जाता है? इसका राज ना एमएस वर्ड में छिपा है। तो आज हम सिर्फ इसके बटन्स के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि इस टूल को असल में मास्टर कैसे किया जाए। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सिर्फ शब्दों का ढेर और दूसरी तरफ वही शब्द एक सजे धजे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की शक्ल में है। ये जो छोटा सा बदलाव दिख रहा है ना, यही एमएस वर्ड की असली ताकत है और आज हम इसी ताकत को समझना सीखने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि एमएस वर्ड आखिर है क्या और क्यों जरूरी है। फिर इसके इंटरफेस पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम होम टैब के सबसे जरूरी टूल्स और फिर इंसर्ट और पेज लेआउट की ताकत को जानेंगे। फिर साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और आखिर में काम को तेज बनाने वाले कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन एमएस वर्ड ये है क्या और इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो एमएस वर्ड एक डिजिटल नोटबुक की तरह है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ लिखने ही नहीं, बल्कि लिखे हुए टेक्स्ट को सुंदर बनाने, उसे ठीक से जमाने, सेव करने और यहाँ तक कि प्रिंट करने की भी पूरी आजादी देता है। पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, ऑफिस की रिपोर्ट से लेकर सरकारी नौकरी के कंप्यूटर टेस्ट तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या एक ऐसा रेज्यूमे जो पहली नजर में ही अपना असर डाल दे, एमएस वर्ड ही वो पहली सीढ़ी है। मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी स्किल है। चलिए अब इसके इंटरफेस का एक क्विक टूर करते हैं। देखिए, किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले उसके वर्कस्पेस यानी कि उसके काम करने की जगह को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे ही वर्ड खुलता है, हमारे सामने इसका डैशबोर्ड आता है। सबसे ऊपर देखिए, वो है टाइटल बार, जहां डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। उसके ठीक नीचे है रिबन, जो एक कमांड सेंटर की तरह है और टैब्स में बटा हुआ है। बीच का जो खाली हिस्सा है वो हमारा कैनवस है, यानी डॉक्यूमेंट एरिया। और सबसे नीचे है स्टेटस बार, जो हमें पेज नंबर जैसी जानकारी देता रहता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, होम टैब। इसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पावर हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। अच्छा, होम टैब की शुरुआत होती है क्लिपबोर्ड ग्रुप से। कट कॉपी पेस्ट ये तो हम सब जानते ही है ना? लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ हीरो है, फॉर्मेट पेंटर। ये ना एक जादू की छड़ी जैसा है। मान लीजिए आपने एक हेडिंग को एकदम परफेक्ट स्टाइल दिया है। अब बस एक क्लिक से आप वही स्टाइल किसी भी दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना कमाल? अब आते हैं फॉन्ट ग्रुप पर, जहां टेक्स्ट को एक पर्सनैलिटी मिलती है। यहां आप लिखावट का स्टाइल और साइज बदल सकते हैं। किसी जरूरी पॉइंट को सबसे अलग दिखाना है, उसे बोल्ड कर दीजिए, या फिर फॉन्ट कलर से किसी खास जानकारी पर ध्यान खींच सकते हैं। फिर आता है पैराग्राफ ग्रुप। यहां से आप टेक्स्ट को पेज पर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर या राइट। और जस्टिफाई, ये दोनों तरफ से लाइनों को बराबर कर देता है, जो प्रोजेक्ट फाइलों में बहुत प्रोफेशनल लगता है, बिल्कुल एक छपी हुई किताब की तरह। और हाँ, लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल तो होता ही है। चलिए अब अगले जरूरी टैब्स पर चलते हैं, इंसर्ट और पेज लेआउट। इनसे हम डॉक्यूमेंट में नई चीजें जोड़ते हैं और पेज को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करते हैं। देखिए, इंसर्ट टैब आपके सादे डॉक्यूमेंट में जान डाल देता है। यहाँ से आप डेटा को ठीक से दिखाने के लिए टेबल बना सकते हैं, अपनी बात को समझाने के लिए तस्वीरें डाल सकते हैं, या फिर हेडर और फुटर की मदद से हर पेज पर अपनी एक प्रोफेशनल छाप छोड़ सकते हैं। और हाँ, पेज नंबर डालने का झंझट भी खत्म। पेज लेआउट टैब को आप अपने डॉक्यूमेंट का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए सही से जगह छोड़नी है, मार्जिन सेट कर लीजिए। कोई चौड़ा टेबल बनाना है, ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। ऑफिशियल काम के लिए A4 साइज चुन लीजिए। और अगर आप कोई न्यूज़लेटर बना रहे हैं तो कॉलम्स फीचर से उसे अखबार जैसा लुक दे सकते हैं। और अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, ओरिएंटेशन। इसे बस ऐसे याद रखिए, अगर कोई चिट्ठी या रिपोर्ट लिख रहे हैं तो पोर्ट्रेट मोड चुनिए, जिसमें पेज लंबा होता है। और अगर कोई चौड़ा चार्ट या टेबल दिखाना है तो लैंडस्केप मोड चुनिए, जिसमें पेज चौड़ा हो जाता है। ये छोटा सा फर्क बहुत काम का है और अक्सर एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो अब तक हमने सारे हथियार जमा कर लिए। चलिए अब इन सब को मिलाकर देखते हैं कि असल में एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट शुरू से आखिर तक बनता कैसे है। प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट खोलें। मेरा एक छोटा सा सुझाव है,
पहले अपना सारा टेक्स्ट बिना फॉर्मेटिंग के बस टाइप कर लीजिए। फिर होम टैब का इस्तेमाल करके उसे सुंदर बनाइए। इसके बाद ज़रूरत हो तो इंसर्ट टैब से कोई टेबल या पिक्चर जोड़ लीजिए। अब पेज लेआउट से मार्जिन जैसी फाइनल सेटिंग कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी, Ctrl+S दबाकर फाइल को सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, शॉर्टकट्स और प्रो टिप्स। ये आपके काम को और भी तेज और आसान बना देंगे। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो आपका समय बचाएंगे। शॉर्टकट्स। नया डॉक्यूमेंट चाहिए, Ctrl+N। सेव करना है, Ctrl+S। अरे कोई गलती हो गई, घबराइए नहीं, Ctrl+Z है ना। ये शॉर्टकट्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। यही आपको एक औसत यूजर से एक प्रो बनाते हैं। तो अब MS वर्ड के जरूरी टूल्स की जानकारी हमारे पास है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या बनाया जा सकता है, बल्कि ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा। क्या वो एक नया रेज्यूमे होगा, अगली प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर कोई चिट्ठी? शुरुआत अब आपके हाथ में है।